बारिश हुई है, इसको भी प्री मानसून ही हम कह सकते हैं। जो जहाँ पर जैसे मिडवे की बात कर रहे हैं रास्ते की, तो वहाँ पर जिनकी प्राइवेट ज़मीनें थी वहाँ पर लोगों ने कटिंग की थी, और उस कटिंग के चलते जो थोड़ा स्लोप अनस्टेबल हुआ और उसकी वजह से वो बारिश के साथ रोड पे आया। रोड को हमने जल्दी से जल्दी खोलने का प्रयास किया और वो खुल भी चुका है। हमने अब एसडीएम धर्मशाला, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और टीसीपी को हमने डायरेक्शन दी है कि जाकर चेक करिए कि क्या उन्होंने जो कटिंग की है एज़ पर नॉर्म की है कि नहीं की है। अगर नहीं की है तो उनको जो भी कानूनन जो भी उस पर कार्रवाई होगी उस कार्रवाई को वहाँ पर अमल में लाएँ, क्योंकि जो अभी जो बारिश है उस बारिश से ऐसी सिचुएशन नहीं हुई है कि बहुत हैवी लैंडस्लाइड्स अभी हों। और जो हमारी टीम्स हैं PWD की या विभागों की टीम, वो सभी मुस्तैद हैं और एक्शन भी ले रहे हैं। आज जैसे आपने देखा होगा कि जब स्लाइड हुई तो स्लाइड को जितना जल्दी हो सके उसको खोला भी गया है। तो जहाँ जहाँ डिजास्टर सिचुएशन उत्पन्न होती हैं वहाँ पर हमारा रेस्पॉन्स कोशिश ये रहेगी कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। और सर अभी बरसात की शुरुआत होनी है तो उससे पहले प्रशासन कितना तैयार है? हमने जो जितने भी विभाग हैं उनके साथ रिव्यू बैठक भी ले ली, स्टेट ने भी हमारे साथ रिव्यू बैठक ले ली, और बैठक के नतीजे ये निकलते हैं कि जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको एक सेंसिटाइजेशन हो जाता है कि अब हमें तैयार रहना है। जैसे जल शक्ति विभाग की पानी की स्कीमों के सोर्स हैं, वो सोर्स डैमेज ना हो, उनके जैसे ही नाले में पानी आए उससे पहले सोर्स को वो पानी की सप्लाई वहाँ पर वो रोकें ताकि सोर्स जाम ना हो, या सोर्स अगर डैमेज हुआ है उसको जल्दी से रिस्टोर भी करें। सिमिलरली PWD के लिए जो वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, जहाँ जहाँ रोड हर बार टूटता है या हर बार वहाँ पर स्लाइड होती है, क्योंकि नया निर्माण जहाँ होता है वहाँ पर लैंडस्लाइड्स होती ही हैं, पत्थर आते हैं, मलबा आता है, तो उसको हटाने के लिए मशीनरी का डिप्लॉयमेंट वो लोग करके रखें। बिजली बोर्ड जहाँ पर भी पेड़ गिरें या कुछ तार का टूटने का या कोई पाइप इनका जो पोल होता है उसको गिरने की अगर बात होती है तो उसको जल्दी से जल्दी वो रिस्टोर करें, और ट्रांसफार्मर अगर कहीं पर डैमेज होता है उसको भी रिस्टोर करें। तो वो जो तैयारी उनकी है उसको वो लोग एक बार बैठक के माध्यम से उनको मैसेज चला गया है कि वो अपनी तैयारियों को ठीक तरीके से चाक तो बंद कर लें। दूसरे विभाग है जो राशन सप्लाई की बात करें या दूसरी सोशल सर्विसेज की बात करें, तो सारे विभाग इस बैठक के बाद उन्होंने सारी अपनी तैयारियों को चेक कर लिया है। जो हमारे खासकर जो रोड साइड ड्रेन्स हैं उन ड्रेन्स में क्लॉगिंग होती है। ये अमूमन हर बार देखा जाता है कि जब भी मानसून या प्री मानसून की बारिश होती है तो हमारे ड्रेन्स जो चौकड होते हैं वहाँ पर कुछ फंस जाता है और फिर वो पानी ड्रेन में ना जाके रोड के ऊपर आ जाता है। तो उसको भी क्लियरिंग करने के लिए निर्देश सभी को दिए हैं, और आई एम श्योर डिपार्टमेंट इस पर कार्रवाई कर भी रहे होंगे। और जब पहली बारिश हुई है उनको पता भी चला होगा कि कहाँ कहाँ हमारी कमियां हैं, उन कमियों को दुरुस्त भी करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और समय के साथ विल बी इन मोड ऑफ अलर्टनेस, और IMD की जो रेड एंड ऑरेंज अलर्ट जब भी आएगा तब हम दोबारा एक बार पूरी सिचुएशन को रिव्यू करेंगे। सर अक्सर पर्यटक जो हैं वो नदी नालों में उतर जाते हैं और अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, उन पर क्या प्रशासन की अपील रहेगी या प्रशासन किस तरह? एक हमने DM एक्ट में एक अभी ऑर्डर भी निकाला है और कहा है कि हाई फ्लड लेवल से नीचे कोई भी व्यक्ति, पर चाहे लोकल हो चाहे पर्यटक हो, अनावश्यक रूप से ना जाएं। जब कोई उसका जो जेन्युइन वर्क है उसके लिए अगर वो जाता है अलग बात है, बट अनावश्यक रूप से वो खड्ड में ना उतरें। और जो डिपार्टमेंट्स हैं जो HFL को मार्क करते हैं, खासकर जल शक्ति विभाग जो HFL मार्क करता है, जहाँ जहाँ प्लेसेस हैं जहाँ से लोग उतरते हैं, अप्रोच बनी हुई है, वहाँ पर एटलीस्ट मार्क लगाते कि भाई ये HFL है, इससे नीचे जाना खतरे से खाली नहीं होगा। साथ ही साथ जो प्रोजेक्ट्स हैं, अलग अलग जगह प्रोजेक्ट लगे हैं, उनको भी हमने कहा है कि भाई आप लोग भी अपना अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है उसको दुरुस्त करके रखें, और जब भी आपदा की स्थिति हो तो हम आपके सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं। सर अभी हमारी चुनिंदा से एक युवक लापता है, तो क्या अपडेट है सर? अकेला युवक था, चला गया ट्रैकिंग के लिए। हालांकि जैसे हमने बार बार एडवाइजरी जारी की है कि भाई जब भी कोई ट्रैकिंग करने निकले तो वो अथॉरिटीज़ को बता कर निकले, साथ में एक्सपीरियंस गाइड को साथ लेके निकले, मौसम को देख कर निकले। लेकिन
फिर भी कुछ एडवेंचरस लोग होते हैं वो निकल जाते हैं, बट कोई बात नहीं। निकला है, हमारी टीम उसको सर्च कर रही है। पिछले 4-5 दिन से हम उसमें सर्च में लगे हैं और पूरा एरिया को हम छान रहे हैं, देख रहे हैं। मौसम का साथ नहीं मिल रहा है, ये अनफॉर्चुनेट है थोड़ा सा। अदरवाइज़ हम ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आवश्यकता पड़ी तो हेलीकॉप्टर की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी हम इस्तेमाल करेंगे। हमारा प्रयास यही है कि जो बच्चा हमारा ट्रैकिंग में गया और हो सकता है वो ठीक अवस्था में भी हो, मौसम ख़राब है, कहीं पर बैठा हो, आ नहीं रहा हो, इंतज़ार कर रहा हो कि ठीक साफ होगा तब वापस आएँ, तो हम अभी किसी भी तरीके की संभावना पे तो प्रयास लगा नहीं रहे। हमारा पूरा प्रयास ये है कि वो जैसा भी है, जिस भी अवस्था में है, हमें मिल जाए। चंबा को भी हमने अलर्ट किया है क्योंकि हो सकता है वो क्रॉस करके चंबा की साइड निकल गया हो, तो चंबा में भी हम लोग टीम मोबिलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं कि उधर अगर निकला हो, उधर कुछ कहीं पर फंसा हो तो वहाँ भी हम देख लें। तो चारों तरफ से कोशिश की जा रही है। हमारी एसडीआरएफ की टीम, लोकल्स की टीम, माउंटेनिंग की टीम, ड्रोन की मदद हम ले रहे हैं, चंबा प्रशासन की मदद ले रहे हैं। प्रयास यही है कि हमारा जो बच्चा है जो गया है वो सही सलामत हमें मिल जाए। सर, इसमें बात करें शीश मार्ग में जो चार्जिंग पॉइंट बनने हैं